दैत्यों की माता अदिति ने देवताओं को परेशान करने के लिए एक पुत्र की कामना किया, पुत्रेष्टि व्रत की कामना की। पुत्र हुए भी दैत्यों की माता अदिति से, परंतु वह देवताओं के मित्र बन गए और दैत्यों से अलग हो गए। इधर देखिए, कल सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि देवताओं की माता अदिति ने देवताओं के मंगल की कामना को लेकर के पुत्र की व्रत किया। समय से पुत्र हुए वामन भगवान, जो देवताओं को खोया हुआ राज भी प्राप्त करा दिया और आनंद ही आनंद को प्राप्त करा। इस प्रकार जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य ठीक होना चाहिए। जिसका लक्ष्य और उद्देश्य ठीक नहीं है, वो व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। अतः मानव जीवन में हमें हमारा मंगल होता हो, हमारा हित होता हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे कर्मों और व्यवहारों द्वारा प्राणियों का, समाज का कहीं अहित न होता हो, इस पर विचार करके अतः कर्मों को करना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हमारे जीवन का हर क्षण जो है, हर पल जो है, वो पूजा ही होता है, वो साधना ही होता है, वो मंगलमय होता है। अष्टम स्कंद की कथा के माध्यम से हम और आपने यह उपदेश, यह संदेश को प्राप्त। आज से नौवीं स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से नौवीं स्कंद की कथा में, नौवीं स्कंद की कथा में सूर्य वंश का विस्तार बताया जाएगा। अभी तक तो संक्षिप्त कथा बताई जा रही थी, लेकिन सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए, किस तरह से उनका वंश का विस्तार हुआ, इन पावन कथाओं को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पिछले पर निवेदन करेंगे। उन्हीं पावन कथा को मैं भी आप लोगों के सामने 9 स्कंद की कथा को निवेदन करूंगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद जो है, इसमें 24 अध्याय है, जिसमें 13 अध्याय सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है और बाकी शेष में 11 अध्यायों में चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में जो 24 अध्याय हैं, उन 24 अध्याय में 13 अध्याय सूर्यवंश, 11 अध्याय चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। उन्हीं 11 अध्यायों के चंद्रवंश राजाओं में राजा नेमि का वर्णन है, श्री परशुराम जी का वर्णन है, राजा जजाति का वर्णन है, राजा रंतीदेव का वर्णन है, मगध देश के राजाओं का वर्णन है और सूर्यवंश की परंपरा में सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु की वंश परंपरा का वर्णन है। आगे कहते हैं कि 9वां स्कंद जो है ईशान कथा, इसमें पुराण के 9वें लक्षण जो बताए गए। ईशान कथा, ईशान कथा का मतलब क्या होता है? सबका लक्षण होता है। पुराण किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, वेद किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। ये 9वां स्कंद जो है ईशान कथा, इससे वर्णन है। ईशान कथा का ईश कहा जाता है परमात्मा का, अनुमान कहा जाता है अनुकरण करना। जिस कथा के माध्यम से परमात्मा को जाना जाए, अनुकरण किया जाए, स्वीकार किया जाए, प्राप्त किया जाए, शरणागति किया जाए, उसका नाम है ईशान। आगे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, महाराज सूर्यवंश की वंश परंपरा में कौन कौन प्रभावशाली और प्रतापी राजा हुए? सूर्यवंश की वंश परंपरा का विस्तार कैसे हुआ, इसको आप विस्तार से बताएं। वही सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण
सृष्टि के प्रथम है, आधार भी है दुनिया के, आधे भी है, प्रणेता भी है, उपाय भी है, उपाय भी है। एक बार एक महापुरुष ने, एक महोदय जी ने किसी महानुभाव से पूछा था कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में किसके द्वारा हुआ है, कब हुआ है, ये बता दिया। शायद आप तो जानते नहीं होंगे या जानकर के भी कहीं उनकी भावनाओं में उदासी होगी। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म की सबसे प्रथम अगर कोई है, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। ओम दिव्यो देवये को नारायण न ब्रह्मा निशान। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है, वह भगवान श्रीमन नारायण है। और लोगों का साल समझ आप जानते हैं, ईसा साहब जी 2023 वर्ष के हैं, मोहम्मद साहब जी 1500 वर्ष के भीतर के हैं, गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी की परंपरा 500 वर्ष के भीतर की है, बौद्ध दर्शन वो भी 2000 वर्ष के भीतर की है, जैन दर्शन वो भी 2000 वर्ष के भीतर की है, पारसी, यहूदी इत्यादि जो है सब 3000 वर्ष के भीतर की हैं। हमारी वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया का निर्माण किया। इस दुनिया के निर्माण करने वाले कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जब सृष्टि करने लगे, कि अपने सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने सबसे पहले जल को प्रकट किया। जल का एक नाम नार ही है, जल को नार कहा जाता है। ऐसे जल को प्रकट करके भगवान श्रीमन नारायण अश्रम जल में अपना निवास बना लिया, अपना डेरा डाल दिया, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। जल को प्रकट करके जल में अपना निवास बनाने के कारण, जल में रहने के कारण, जल में शयन करने के कारण भगवान का एक नाम नारायण। दूसरा नारायण का मतलब नार वेद को कहा जाता है, नार वेद को कहा जाता है, नार शास्त्र को कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जिनसे जो शास्त्र प्रकट हुए हैं या वेद में जो सब अपने आप में समाहित हो, उनका नाम नारायण है। तीसरा नार का मतलब नार माने अज्ञान भी होता है, जो अज्ञान को दूर करे, ज्ञान को प्राप्त करावे, उनका भी नाम नारायण है। एक नार का मतलब होता है आनंद। दुनिया में कहीं भी आनंद हो, किसी के पास भी आनंद हो, जिन आनंद का आलय जो है उनको नारायण कहते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जल को प्रकट किए, जल में अपना निवास बनाए, उसी में शयन किए। बहुत दिनों तक भगवान नारायण जल में ही पड़े रहे। मन में भगवान नारायण की भावना आई, क्या मैं अकेले रहूं कि अकेले आगे वंश का विस्तार किया जाए। ऐसी मन में उनकी कामना हुई भगवान नारायण की, तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक को प्रजापति कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। वो बालक जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद एक समझा जाए तो वो बालक जो ब्रह्मा के भी नाम से जाने जाते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र हुए। कमल नहीं बेटा हो गया, ब्रह्मा जी भगवान के पौत्र है, नाती हैं।
ये जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल के पराग पर, उसमें पूरी दुनिया जलमग्न थी, पृथ्वी नहीं था, कुछ नहीं था, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। ऐसे ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कारण जानना चाहे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तृत्व क्या है, मेरा कर्म क्या है, जानने के बहुत प्रयास किए ब्रह्मा जी, लेकिन जब नहीं जानता। वेदांत दर्शन में, उपनिषद में निवेदन किया गया, अगर परमात्मा हमको जानना चाहे तब तो उनको हम जान पाते हैं, और वो जिसको नहीं जाना है और हम जानना चाहते हैं तो नहीं जान पाते हैं। शंकर जी और सती जी दोनों एक साथ भगवान राम का दर्शन किए। शंकर जी पहचान गए कि अखंड है, अविनाशी है, परमात्मा है, भगवान है, नारायण है, अभी तो लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए विरही रूप बना है। और सती जी पहचान पाई नहीं पहचान पाई। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा भेद बुद्धि क्यों कर दिया? भगवान दोनों को जना देना चाहता था। जो जानने का पात्र होता है उसी को भगवान अपना स्वरूप जनाते हैं, जो जानने का पात्र नहीं होता है उसको परमात्मा नहीं जाने। 10 आदमी हो, उस 10 आदमी जिसकी जैसा एक्सपीरियंस हो, जैसी योग्यता हो, जैसा क्वालिफिकेशन हो, जैसी उसकी क्वालिटी हो, जैसी उसकी क्वांटिटी हो, उस अनुसार ही संसार व्यवस्था होती है। यहीं पर कोई लाल कार्ड का अधिकारी है, पीला कार्ड का अधिकारी है, ग्रीन कार्ड का अधिकारी है, उससे भी और कोई कार्ड बना उसका अधिकारी है, और कोई अधिकारी से भेदभाव क्या करते हैं। एक साहब आपकी जैसी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार मैं कार्ड का निर्धारण कर रहा हूं, वही बात। सती और शिव दोनों ने भगवान का दर्शन किया। सती पहचान नहीं पाई, शिव जी पहचान गए। क्यों ऐसा हुआ? भगवान स्वयं चाहते थे कि सती हमें न पहचाने, इसलिए सती जी देखने के बाद भी नहीं पहचान पाई। भगवान स्वयं चाहते थे कि शंकर जी हमें पहचान ले, शंकर जी पहचान ले, चाहे विनय के रूप में रहे, चाहे वृक्षों से पूछे, महाहरियों से पूछे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सोना परखने वाला, रत्नों को परखने वाला, चाहे वो मोरी में गिरा हो, चाहे नाली में गिरा हो, चाहे पंख से अपने आप में लताया हुआ हो, लेकिन परखने वाला सोना का परखी जो होता है पहचान ही देता है। देखते देखते नहीं भले आंखी से तो गंदा हुआ है तो हीरा है, तो स्वर्ण, आज नहीं पहचानने वाला है, वो गंदवास से सुनाई हुए बेच देगा। और यहां प्रश्न होता है कि आखिर भगवान नारायण ने किसी को अपना स्वरूप जानना चाहते हैं, किसी को नहीं जानना चाहते, एक भेद नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं परमात्मा? इसीलिए करते हैं उसकी पात्रता के अनुसार। सती जी प्रजापति दक्ष की बेटी है, उनमें यह है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं। अपने आप अपने पिता के प्रभाव के अहंकार में सती अपने को प्रभावशाली मानती है। बहुत भाव शंकर जी मानते हैं मैं परमात्मा का अंश हूं, तो परमात्मा का अंश हूं तो हमेशा अपने वंशी से मिले रहना, उनको रखते रहना, उनको पहचानना कि मेरा स्वरूप है, इसलिए ऐसा हुआ। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक कमल के डंठल को, नाल को पकड़ करके और जमीन में अपने आप के जल के नीचे जाने लगे, ताकि जल कहां तक गया कोई आता पता नहीं चला, कोई पता ही नहीं चला कि जल की गहराई कितनी है। बहुत दिनों बाद ब्रह्मा जी पुनः अपने आकर के कमल के फूलों पर बैठ गए और अपना कारण जानने लगे। आखिर मैं कौन हूं, मेरा भाव कौन है, मेरा काम क्या है। उस समय आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी 3 प्रकार की होती है। एक हमारे हृदय में जो प्रेरणा होता है वही आकाशवाणी है, आकाश से आकाशवाणी होती है, और जंतुओं द्वारा भी आकाशवाणी होती है, टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो द्वारा भी आकाशवाणी होती है। तो ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से आकाशवाणी हुआ। हे वत्स, आप अपना कारण जानना चाहते हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, आपका नाम ब्रह्मा होगा, आपका नाम प्रजापति होगा, आपका नाम विधाता होगा, आपका नाम पितामह होगा।
इन नामों से आप जाने जाएंगे। महाराज मेरा काम क्या होगा? पुनः आकाशवाणी हुआ, आप सृष्टि का विस्तार करें। पुनः ब्रह्मा जी कहते सृष्टि का विस्तार कैसे करें? सृष्टि विस्तार करने का कोई मटेरियल नहीं है, कैसे मैं विस्तार करूं, कहां विस्तार करूं? पुनः आवाज आई, प्रेरणा आई कि तो अप आप तप करिए, आप कर्म करिए, तब सृष्टि विस्तार करने का अधिकारी आप हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कौन सा तप करें, किस मंत्र का तप करें, कैसा तप करें? तो तो अप ये जो दो अक्षर है, इसी को मंत्र मान लीजिए और इसी को अनुसंधान कीजिए। वही ब्रह्मा जी तो अप इन दो अक्षर को मंत्र मान लिए और उसी का अनुसंधान किए। बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि करने के अधिकारी हो गए। ऐसे सृष्टि करने के अधिकारी हुए ब्रह्मा जी। यहाँ पर और एक संकेत किया गया है कि ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे थे कि मेरा कार्य क्या होगा, पक्षी क्या होगा, कर्म क्या होगा, जीवन की तरफ अपना मुख घुमाते एक सिर और निकल जाता। पहले तो एक सिर था ब्रह्मा जी का, चारों दिशाओं में अपने मुंह को किए तो 4 सिर और हो गया। इस प्रकार वो 5 सिर वाले हो गए। एक तो सिर प्रारंभ में था, चारों दिशाओं में अपने मुंह को घुमाए, एक सिर और हो गया तो 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए। ऐसे 5 सिर वाले होकर ब्रह्मा जी अपना परिचय करने लगे। आप उसे महात्मा जी हम लोग 4 सिर वाले ब्रह्मा जी का फोटो देखते हैं, 5 से कहां से आपने कर दिया? आप जानते हैं कितनी बार मैंने कथा सुनाया, लेकिन प्रसंगवश नहीं रहते। यही जब 5 सिर वाले ब्रह्मा जी हो गए, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने के बाद, सृष्टि विस्तार करने के बाद भूत भाव शंकर जी के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ में गए। बहुत बात की बात है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे भूत भाव शंकर जी का अभिवादन कैसे करेंगे, अभिनंदन कैसे करेंगे। तो 4 मुखों से तो 4 वेदों की ध्वनि निकलती रही। एक मुख जो है ब्रह्मा जी रास्ते में आते हुए देखिए गधा आ रहा और गधेड़ा अपना आवाज में बोल रहा है और उसी की आवाज का नकल करके और नकल करके उस गधे की आवाज में एक मुख से ब्रह्मा जी बोलते हुए अभिवादन करने के भूत भाव शंकर जी को काशी में। भूत भाव शंकर जी ने कहा महाराज आप जैसे शिष्य अगर इस तरह से करेंगे तो दुनिया कहां जाएगी? ब्रह्मा जी के जिस मुख से गधे की आवाज आ रही थी उस बंद की महाराज आवाज बंद कीजिए। और जिन्हें भूत भाव शंकर ने ब्रह्मा जी को उस मुख से निकलने वाली आवाज को बंद किया और ब्रह्मा जी का सिर टूट करके शंकर जी का हाथ में सड़ गया। उसी का नाम है ब्रह्म कपाल, ब्रह्म हत्या। और ब्रह्म हत्या का दोष लग गया भूत भाव शंकर जी पर। पूरी दुनिया में घूमते रहे, कहीं ब्रह्म हत्या ब्रह्म कपाल से मुक्ति नहीं मिली। ब्रह्मा जी को बक्सर में गए, तपस्या पूजा पाठ साधना किए। बक्सर का एक नाम है चरित्र बल। दुनिया में जितने लोग भटकते हैं अब भटकते थे, बक्सर में जाकर के उनका चरित्र का निर्माण होता था, इसीलिए उसका नाम का है चरित्र बल। विश्वामित्र बाबा बहुत बड़े संत हो गए बाद में चल के, बक्सर की देन है। बक्सर से पहले विश्वामित्र बाबा जहां जहां तपस्या किए तपस्या भंग हो जाती थी। कभी मेनका, कभी तिलोत्तमा, कभी रंभा, ऐसी अप्सरा आकर के हजारों वर्षों की तपस्या पर 1 मिनट में पानी फेर देते थे। आप कहीं महात्मा इसी तरह हो गए? नहीं, इसी तरह नहीं हो गए। आपने शकुंतला जी का नाम सुना होगा। ये शकुंतला जी कौन है? विश्वामित्र बाबा की बेटी है। वो विश्वामित्र जी मेनका और विश्वामित्र जी की स्थिति से वह शकुंतला हो जाए। मेनका आई और उनके तपस्या को पारित कर दिया। हजारों वर्ष की तपस्या को समाप्त कर दिया, खंडित कर दिया। लेकिन जब बक्सर में आए तो बक्सर में आने के बाद विश्वामित्र बाबा का चरित्र का निर्माण हो गया। चरित्र का निर्माण हुआ और यहाँ आने के बाद विश्वामित्र बाबा, हमेशा मैं कहता हूँ विश्वामित्र बाबा हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अवसर होने 3 सुबह आश्रम। समझिए ये भूत है, भूत भाव शंकर जी। ब्रह्मा जी का कपाल जो है, ब्रह्म कपाल जो है ब्रह्म, वो जब हत्या का दोष लग गया, घूमते हैं दुनिया में, कहीं मार्जन नहीं हो पाया
अवसर में आए, पूजा पाठ तपस्या साधना की, यहाँ प्रेरणा प्राप्त हुई, हे बाबा आप चले जाइए बद्रिक आश्रम और वहीं जाकर अलकनंदा में स्नान कीजिए, और अलकनंदा में स्नान करेंगे तो निश्चित रूप में आपका कल्याण होगा। वही भूत भाव शंकर जी गए और वहां जाकर अलकनंदा में स्नान किए, तब ब्रह्म कपाल ने उनका पूरे छोड़ दिया, हाथ में जो सता लगा था वो छोड़ दिया। जो आज भी बद्री नारायण में जो लोग जाते हैं ब्रह्म कपाल पर पिंड दान करते हैं, ये कथा नहीं प्रैक्टिकल भी है। आज भी जो लोग जाते हैं वहां जो बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण से बगल में जो है वही ब्रह्म कपाल पर हजारों की संख्या में पिंडदान करता है। उनकी मान्यता है कि आप पिंडदान कर देने से जान में अनजान में पूरी खानदान में कोई ब्रह्म हत्या का दोष लग गया होगा, उसका माध्यम हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो 5 सिर था वो 5 सिर में 4 सिर वाले हो गए, बाकी 1 सिर तो जाकर के वही ब्रह्म कपाल के ऊपर बद्रीनारायण हो गए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसे ब्रह्मा जी ने तुमको आज्ञा होगा सृष्टि के विस्तार करने के लिए, तो सृष्टि के विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी को जब आज्ञा हुई तो ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार का सृष्टि किया। एक विचार की सृष्टि किया, ज्ञान की सृष्टि किया, एक प्रकृति की सृष्टि किया, एक प्राणियों की सृष्टि किया। 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। ज्ञान की जो सृष्टि किया, उन ज्ञान की सृष्टि में प्रणव प्रकट हुए, जिस ओंकार आप कहते हैं, जिस ओम आप कहते हैं, वही ओम से बाद में चलकर के ऋग्वेद यजुर्वेद सामने अथर्ववेद उपनिषद शास्त्र पुराण सब अपना बाद प्रकट हुए हैं, वही प्रकट हुआ। ओंकार प्रकट हुआ, ओम प्रकट हुआ, ये विद्या की सृष्टि हुई, ज्ञान की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने प्रकृति की सृष्टि किया, तो प्रकृति की सृष्टि में क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधमा शरीर, ये प्रकृति की सृष्टि हुई। और तीसरा सृष्टि ब्रह्मा जी जब करने लगे तो तीसरी सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई लोग प्रकट हुए। चारों भाई प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा। एक पिताजी हम कर्मचारी बनेंगे, हम विरागी बनेंगे, हम तपस्वी बनेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जब मेरी सृष्टि में सहयोगी नहीं बनोगे तो तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखो। वही 4 भाई ब्रह्मा जी कहां से निकल पड़े, बीच में भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारा परिचय, एक हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अच्छा कहां जा रहे हो? कि भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या साधना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। भगवान ने कहा पूजा पाठ तपस्या का समय नहीं है, अभी तो अपने पिताजी के पास जाओ, उनकी सृष्टि में सहयोगी बनो। उन 4 भाइयों ने कहा महाराज आप भगवान नारायण का परिचय जानते होंगे तो बताइए, उनको प्राप्ति का उपाय बताइए, अगर नहीं जानते हो तो आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखेंगे। भगवान समझ गए कि अच्छे थे। वही भगवान ने कहा जिसके लिए जा रहे हो वही नहीं। अच्छा आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। महाराज आशीर्वाद दीजिए कि कैसा आशीर्वाद चाहते हो, क्या बाद में गृहस्थ बनोगे? सरकारी में गृहस्थ बनने पर क्या होगा कि जब गृहस्थ बनोगे तो पत्नी आएगी, बाल बच्चे होंगे, नाती होंगे, पनाती होंगे, पोता होगा, पोता होगा, अपने आप में हरा भरा चौहल पर बने रहोगे। महाराज अच्छा ये बताइए इतना वंश परंपरा बढ़ेगा, उसमें कोई न कोई तो अपने समय से पहले चला भी जाएगा। ऐसा तो होगा। अरे जितना खेती किया जाता है सब खेती हो ही जाता है, कुछ सब जाता है, कुछ गल जाता है, कुछ महंगा जाता है, कुछ रोग लग जाता है, जो है सुधर भी जाता है। महाराज पता कैसे हो, कोई परिवार के किसी प्रकार असमय चला जाएगा तो रोना भी तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा। तुम्हारा रोने के लिए कौन आएगा? भगवान के भाड़ा पर रोने वाला नहीं बोलाना पड़ेगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारा रहेगा तो तुम सुख आनंद को प्राप्त करोगे, तो रोने के लिए भाड़ा पर नहीं कोई आएगा, तुमको ही रोना पड़ेगा। तब 4 भाई को प्रभु तला से बात दे दीजिए कि हम विवाह न करें, विवाह न करें और विवाह का झंझट हमारे पर नहीं है। इसके लिए भले हमारी उम्र कितना भी हो जाए, परंतु हम 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में ही सबके सामने रहे कि काम की कोई भावना ही नहीं आई। आज 5 वर्ष 6 वर्ष का बालक है, काम स्वाभाविक नहीं होगा, काम स्वाभाविक नहीं होगा, तो काम की भावना ही हमारे में नहीं आवे महाराज।
भगवान ने कहा एक वस्तु, वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी के सृष्टि में कोई नहीं था। बात समझे, ब्रह्मा जी के सृष्टि में इनसे पहले कोई नहीं था। एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कि भूत बाबू शंकर जी, तो हमने निवेदन किया देखिए भागवत की कथा अगर आप पढ़ते हैं तब भागवत में बताया गया कि भूत बाबू शंकर जी भी ये सनकादियों के बाद प्रकट हुए। भागवत को अभी पढ़ेंगे मौका मिलेगा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई के बाद प्रकट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए शंकर जी इन चारों भाइयों से छोटे हैं। एक और भी पौराणिक कथा आती है जो कुछ में कैसे शंकर जी इन सनकादियों से छोटे हैं। एक बार यही चारों भाई मैंने बताया एक पूर्वजों के पूर्वज है, लेकिन 5 वर्ष से ही दिखाई पड़ते हैं। एक बार ये चारों भाई अपनी तपस्या साधना में थे। संयोग से भूत बाबू शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। चारों भाई अपनी साधना ध्यान देते, न लेना न देना मुगल रहा। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, अरे मेरे स्वामी जा रहे ये भूत बाबू शंकर और एक ऐसे भोजन अनुशासन विहीन बालक है, हाथ तक नहीं जोड़ा, पूरा तक नहीं, अभिवादन तक नहीं किया, अभिनंदन तक नहीं किया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया ये चारों भाइयों को, जाओ ऊंट हो जाओ। क्या हो जाओ? सिर ऊंचा करके खड़े हो ना, तो जाओ तुम ऊंट हो जाओ। अब पार्वती जी बदल देती, सही में उसने ऊंट बन गए, ऊंट बन गए। बहुत बाबू शंकर देवी जी कभी तो विचार नहीं करती हो, कभी कभी कुछ सीमा आपा में आकर के सीमा से भी काम करती हो। जिनको तुमने साथ दिया उनको पहचानती हो कौन है तुम्हारे? ये कौन है? महाराज मैं तो नहीं पहचानती हूँ। मैंने देखा कि अपने आप में ये बालक है छोटे, लेकर के अभिनंदन नहीं किए, अभिवादन नहीं किए, तुमने मुख से बाहर निकल गई, मैंने साथ दे दिया, फिर आप ऊंट हो जाओ। अरे देवी जी ये तुम्हारे जेठ है। अच्छा जेठ, ये प्रश्न है ना? हाँ ये तुम्हारे जेठ जी हैं, तुम्हारे भसुर जी हैं। अरे महाराज तो आपने बताया नहीं, हम तो श्राप दे सब क्षमा मांग लो। कार्य से क्षमा मांग लेते हैं, अपने आप को समझाएंगे अपने आप को। आपने बताया कि छोटा बालक है, मेरे साथ नहीं। अब गए भूत बाबू शंकर जी, पार्वती जी गई, बाबा ने कहा महाराज कैसा ठीक ठाक है? उन चारों भाइयों जो मुक्त रूप हो गए थे, कहेगी झंझट से मुक्त हो गए। क्या हो गए? झंझट से मुक्त हो गए। एक मनुष्य के शरीर में थे तो 3 बार स्नान करना पड़ता था, 3 बार संध्या बंधन करना पड़ता था। कपड़ा का झंझट तो संध्या बंधन का झंझट लगा रहता था। रात को संध्या में बबूल के पत्ता खाते रहते, भजन करते रहते। नहीं महाराज बहुत कष्ट होता होगा, पार्वती ने श्राप दे दिया है, इसको अपने आप में पाप से लिया जाता है। पार्वती ने कहा कि मेरा वचन सत्य हो तो तुम अपने स्वरूप हो जाए। इस कथा से पता चलता है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई बहन बहुत भागवत शंकर जी से, और भागवत में तो बताया ही ये चारों भाई जब संत बन गए, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा उदासी हुई, मन में आवेश है कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं माना। मैंने कहा सृष्टि करने के लिए, एक मैं सृष्टि नहीं करूंगा। थोड़ा क्रोध की स्थिति में थे, उसी समय ब्रह्मा जी के गुरु से, ललाट से, बहुमा से एक बालक प्रकट हुआ। मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार तो 4 पुत्र जन्म लिए, उनका नाम काम धाम बताया, किया नहीं। अब तुम जन्म लेते अपने से काम पूछते हो, तो चलो तुम्हारा नाम रहेगा रुद्र। क्या नाम रहेगा? रुद्र नाम रहेगा, क्योंकि जन्म लेते हुए तुमने रौद्र किया है, बात किया, जिसे तुम्हारा नाम रुद्र रहेगा। और तुम्हारा काम रहेगा सृष्टि का विस्तार। वही रुद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके अपने समान रुद्राणी को प्रकट किए, सृष्टि करने लगे। सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, मुरार, जितना
जितना भयावह, जितना हिंसक जी विषय है, सब भूत भाव शंकर जी प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी का ऐसी सृष्टि को बंद करिए जो हमारी सृष्टि को विध्वंस करने वाली है, लेकिन जो हो गया सो वही जाकर कितना भूत भाव शंकर जी तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद कितना 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। पहले के 1 रुद्र और 1 रुद्राणी, इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी, मैंने 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। आगे इन सृष्टि को करने के बाद भी ब्रह्मा जी को बहुत शांति नहीं मिली, और शांति जब नहीं मिली ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को अपने सत्य काम सत्य संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किए। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कल्प ऋषि, दिग्म ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष और नारद, यही 10 ऋषियों का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने किया। ये तीसरी सृष्टि है। प्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार। और दूसरा सृष्टि में रुद्र शंकर जी है। और तीसरा सृष्टि में मरीचि का है। आगे ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से धर्म नाम का बेटा हुआ, तो पीठ से अधर्म नाम का भी बेटा हुआ। उनकी छाया से एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। लघुशंका मार्ग से राक्षस प्रकट हुए। उनके सत्य काम सत्य संकल्प से अहल्या एक पुत्री प्रकट हुई। उनके ही सत्य काम सत्य संकल्प से एक और बालिका प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। ब्रह्मा जी पुनः आगे जब सृष्टि का विस्तार करने लगे, तो सृष्टि का विस्तार करते समय उन ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाने जाते हैं। वही मनु शत्रुपा जो प्रकट हुए, जो पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने, और शत्रुपा जी पृथ्वी के प्रथम रानी बनी। वही मनु शत्रुपा के नाम स्नातक काम को प्रसन्न करा। वही मनु शत्रुपा से आगे चल करके मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उदानपाद। वही उदानपाद की वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज ने, प्रियव्रत जी की वंश परंपरा में राजा ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हुए। ऐसे चला, और उनकी पुत्रियां जो 3 थी, आकृति का विवाह ऋषि नाम के प्रजापति से हुआ, इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम के संतति हुए, आगे वंश का विस्तार हुआ। पुनः मनु जी महाराज की दूसरी पुत्री जो थी, जिनका देवहूति नाम था, उन देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ किया गया, जिससे 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ हुआ, और एक पुत्र हुए भगवान कपिल देव जी, जो कि विवाह नहीं किए, संत बन गए। आगे मनु महाराज जो ब्रह्मा जी के द्वारा ही मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए। मनु महाराज की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था, जिस प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं के धर्म के साथ, एक पितर देवताओं के साथ, एक अग्नि देवताओं के साथ, और एक जो सती जी थी, उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। जो सती जी शंकर जी से जागृत करके युवावस्था में अपने पिता की हाथ जल करके जीवन को आगे श्री सुखदेव जी महाराज करते परीक्षित। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से सनकादि ऋषियों के होने के बाद, भूत भावन शंकर जी के प्रकट होने के बाद, मनु शत्रुपा के प्रकट होने के बाद, जैसे सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, वैसे सृष्टि के विस्तार नहीं होने से दुखी होकर के, उदास होकर के ब्रह्मा जी अपने मानसिक सृष्टि से प्रकट होने वाले मरीचि इत्यादि ऋषियों से सृष्टि का विस्तार करने की बात कही। उन ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में जो मरीचि ऋषि है, इनका नाम प्रमुख है, क्योंकि मरीचि ऋषि द्वारा दुनिया में सृष्टि का जैसा विस्तार हुआ और कहीं नहीं देखा जाता। ऐसे मरीचि ऋषि
ने समय पाकर के कला से जो हमारे मनु जी महाराज की पुत्रिया थी, भगवान कपिल देव की जो बहन की कला, जिन कला से विवाह हुआ था मरीचि ऋषि का, ऐसे मरीचि ऋषि और कला इन दोनों की मर्यादा से एक बहुत बड़े यशस्वी संतान हुए जिनका नाम पड़ा कश्यप ऋषि। और यहीं से सभी वंश परंपरा शुरू हो जाती है कश्यप ऋषि से। तो मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। उन्हें कहा जाए भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप। यहाँ तक आप जानिए कश्यप ऋषि हुए। और कश्यप ऋषि के अनेक पुत्रों में सूर्य जो है वो प्रधान पुत्र है, क्योंकि सूर्य वंश का पालन करना है, तो सूर्य जो है प्रधान पुत्र है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और सूर्य के अनेक पुत्रों में श्राद्धदेव, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है। सूर्य की और भी पुत्र हुए और भी पत्नियां थी, लेकिन सूर्य के और पुत्रों में सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, उनका नाम क्या, ब्रह्मा जी के पुत्र जो मनु है उनका नाम क्या है, स्वयंभू मनु। उनका नाम है स्वयंभू मनु। सूर्य के पुत्र जो मनु है इनका नाम क्या है, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। तो सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु से ही सूर्य वंश की परंपरा आगे विस्तार किया। देश काल पात्र के अनुसार जो सूर्य पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है, बहुत दिनों तक इनको कोई संतान नहीं हुआ। सूर्य के बड़े पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु है, इनको बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। और बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ, पुरोहित जी से वशिष्ठ ऋषि का गुरु जी कोई जप कीजिए, जग का आयोजन किया गया। जग का आयोजन किया गया तो जग के आयोजन के फलस्वरूप दृष्टि जग का अनुष्ठान किया गया। मनु जी महाराज, सूर्यपुत्र मनु जी की इच्छा थी कि हमारा पुत्र होता, और संयोग सिंह की पत्नी जो मनु जी महाराज की पत्नी थी, उनकी इच्छा थी कि नहीं हमारा पुत्री होनी चाहिए। मनु जी की पत्नी ने ब्राह्मण देवताओं से कहे, ब्राह्मण देवता पहले राजा साहब कहे पुत्र की कामना करें करके जब करने के लिए, लेकिन मैं राजी हूँ, दक्षिणा हमारे द्वारा पार पड़ेगा। बाकी अगर राजा के नाम से बात मानोगे तो जितना दक्षिणा तय है उतना ही मिलेगा, लेकिन मेरे अनुसार अगर तुम लोग पूजा पाठ करोगे, संकल्प करोगे तो दक्षिणा में बात दूंगा। क्या चाहते हो? ब्राह्मण देवता का ठीक है, दक्षिणा जैसे बड़ी बड़ी काम करूंगा, काम करोगे ना। राजा की बड़ी इच्छा है, राजा साहब की, मनु जी महाराज की सत्यव्रत श्राद्धदेव मनु जी की भले ही इच्छा है, लेकिन तुम पुत्री की कामना लेकर के संकल्प करो। और क्या किया ब्राह्मणों ने, दक्षिणा के बेड़ा में फंस करके पुत्री की कामना लेकर के पुत्री जग का संकल्प किया। जग पूरा हुआ, समय पा करके देश काल पात्र के अनुसार सूर्य पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु जी को पुत्र के जगह पर पुत्री हो गई। विज्ञान ने पहले संकल्प किया। मनु जी महाराज वशिष्ठ ऋषि के पास, गुरु जी हम पुत्र के लिए जग किए, अब हो गई पुत्री, दक्षिणा कटौती होगी। महाराज एक क्या मतलब होता, ऐसा क्या हुआ? वशिष्ठ का अच्छा ब्राह्मणों से पूछता, आचार्य वशिष्ठ ना और ब्राह्मण लोग थे, अच्छा मैं आचार्य से पूछ रहा हूँ। आचार्य से पूछा गया ऐसा हुआ क्यों? जब पुत्र के लिए जग किया गया तो पुत्री कैसे हो गई? उन ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज इसमें राजा साहब की पत्नी ने ऐसा कराया। उन्होंने कहा कि अगर पुत्री की कामना लेकर पुत्र शिक्षक होना चाहिए, ऐसा करोगे तो दक्षिणा बढ़ जाएगी। तो हम उन्होंने क्या किया, रानी साहब की बात मान करके हमने संकल्प कर दिया पुत्री का, पुत्री का कर दिया। यह जब इस घटना को जाने राजा साहब उदास हो गए, सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, और जानने के बाद मन में उनकी उदासी हो गई, और उदासी होने के बाद महाराज जी को अजब हो गया। अब क्या किया जाए, राजधानी बैठने का तो अधिकारी होगा नहीं। वही कन्या का नाम पड़ा ईरा। क्या नाम पड़ा? ईरा नाम पड़ा। सूर्य के पुत्र मनु जी की पत्नी से जो कन्या प्रकट, उसका नाम पड़ा ईरा। बहुत दिनों तक
वह ईला अपने दिनचर्या मर्यादा में रही। एक बार वशिष्ठ ऋषि से मनु जी ने कहा, गुरु जी आपने कृपा करिए ना, और कृपा करके आप हमारी पुत्री को पुत्र बना दीजिए। वशिष्ठ जी बोला, ऐसा होता है क्या? अरे भाई तो जन्म लेना, जन्म ले लिया, अब कैसे होगा? नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो हो सकता है। वशिष्ठ जी का चाची के मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी विज्ञान बहुत पीछे है, क्या देखिएगा, अभी विज्ञान बहुत पीछे है। हालांकि चल रहा है कि बेटा को बेटी बना दिया जाए, बेटी को बेटा बना दिया जाए, चल रहा है अपने आप में, ये विज्ञान बहुत पीछे है। और वशिष्ठ ऋषि श्री मनु जी महाराज ने प्रार्थना की, महाराज इसको आप पुत्र बना दीजिए। तो ठीक है, जब तुम कहते हो। पुनः वशिष्ठ ऋषि ने अपनी तपस्या साधना के बल पर जो मनु जी की पुत्री जो हुई थी उसको पुत्र बना दिया अपनी विद्या द्वारा। अब बना दिए तो इसका नाम हो गया एल। पहले का नाम था ईला, ईला स्त्री है, ईला नाम। लेकिन जब बालक रूप में कर दिए तो नाम क्या हो गया? एल। राजकुमार एल या राजकुमार सुदुम्न, दो नाम हो गया। राजकुमार एल या राजकुमार सुदुम्न के नाम से जाना गया। लेकिन प्रारंभ हमारा आपका हमेशा सावधानी में समय चलता है। सुख दुख, हानि भाव, जय पराजय, ये हमेशा छाया के समान हमारे साथ रहता है। ये जीवन क्या है? निर्जर है, मजदी ही इसकी थाली है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। कभी छोड़ता नहीं है। बद्री नारायण में जाएंगे तब, हिमालय में जाएंगे तब, काशी में जाएंगे तब, अयोध्या में जाएंगे तब, बक्सर में रहेंगे तब, यहाँ रहेंगे तब। सुख और दुख, जय और पराजय, हानि और लाभ, ये कभी हमारा पीछा छोड़ता नहीं है। जैसे शरीर की छाया, जैसे शरीर की छाया हमेशा हमारे साथ रहती है। सूर्य का ताप है तो छाया लंबा दिखाई पड़ती है, कि मध्याह्न काल का समय है छाया छोटी दिखाई पड़ती है, रात्रि का समय है कहीं बहुत को इधर उधर दिखाई पड़ती है, छाया हमेशा साथ रहती है। उसी प्रकार सुख और दुख, हानि लाभ, जय पराजय हमारे जीवन में लगा रहता है। अतः धीर पुरुष और वीर पुरुष होता है, अपना कर्म करते रहता है। क्योंकि कर्मी हमारी जन्मी है, कर्मी हमारा प्रारंभ है, कर्मी हमारा काल है, कर्मी हमारा भविष्य है, कर्मी हमारा भाग है, कर्मी हमारा सर्वस्व है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है। परंतु शरद दुनिया में कुछ होता नहीं। ये कोई कहेगा मेरा कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो वर्तमान में हमने कर्म किया उसका फल नहीं मिला, लेकिन पहले का कर्म जो है वो मिलता है। और अभी का बात मिलेगा कि विचार का जो कुछ भी दुनिया में है वो कर्म का ही तो सब कुछ है। कर्म शरद छोटा होता नहीं है। इसी बातों को आधुनिक विचार के द्वारा भी कहा जाता है वर्ग की वर्षित कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और सुनिए, सूर्य पुत्र मनु जी ने पुत्र की कामना से जन्म किया था। रानी की इच्छा हुई कन्या हो जाए, तो पुत्र के लिए जग किया गया, हो गई पुत्री। वशिष्ठ ऋषि से आग्रह किया, वशिष्ठ ऋषि ने उस पुत्री को एक पुत्र बना दिया, उसका नाम हो गया एल या राजा राजकुमार सुदुम्न। संयोग की बात, एक बार राजकुमार सुदुम्न या एल घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर चले गए जहां पर शंकर जी का साथी स्थान था, जो कथा पहले में बता चुका। एक बार उसी स्थान में राजा चित्रकेतु की कथा में सुनाया पहले आपने, एक वैसा स्थान है जहां शंकर जी एक पुरुष के रूप में रहते हैं और पार्वती जी स्त्री के रूप में रहती है। अब बाकी जो लोग उस सीमा दायरा क्षेत्र में जाते हैं उन्हीं को स्त्री हो जाता है। ये पहले आपने सुना होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कथा के बारे में सुना चुका हूं कि पृथ्वी का सम्राट राजा था जिसका नाम था राजा चित्रकेतु। उसकी 1 लाख विवाह हुआ था, 1 लाख पत्नियां थी, किसी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार नारद जी और अंबिया जी की कृपा से बड़ी रानी को एक संतान हुआ, एक पुत्र हुआ। शेष राजा चित्रकेतु की रानियों ने विचार किया कि बड़ी रानी को जब संतान हो गया, लड़का हो गया है, तो हम लोग का मान मर्यादा कम हो गया है, तो क्यों ना इस इकलौते बालक को विष पिला कर मार दिया जाए, तो
समझो एक बराबर हो जाती है। ऐसा षड्यंत्र करके शेष रानियों ने बड़ी रानी के इकलौते पुत्र को मार डाला। राजा रोते रोते विलखते विलखते मालूम पड़ा अपना राज ही समाप्त हो जाएगा। संयोग श्री कृष्ण जी नारद जी अंगिरा जी से आए कि महाराज मेरा पुत्र मर गया है, जिला दीजिए। महाराज तुम्हारा अलग व्यक्ति जीता है क्या? नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो जिला सकते हैं। आप वृक्ष लीली विद्या जानने वाले हैं, आत्मा में जाने वाली विद्या आप जानते हैं। नारायण जी की चुप रहो, मैं तुम्हारे पुत्र की लीला करता हूँ। जगो, तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, क्यों सोए हो? सही तो जीवात्मा खड़ा हो, और खड़ा हो गया तो राजा चित्रकेतु, अरे बेटा कहाँ चला गया था? मैं रोते रोते तुम्हारे लिए आंसू बहाते बहाते परेशान हो गया। आप पहले अपना परिचय बताइए ना, कौन आप हैं? अरे तू पहचानता नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा, कितने नंबर का हमारे पिता है? राजा चित्र तुम्हारा हो भी कोई पिता होता है क्या? हाँ, अनेक जब जब जन्म लेते हैं तो पिता होते रहते हैं। और राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, एक दुनिया का एक जादू है, ये जादू है। जहां जहां नाटक होना है, कहां नाटक करने वाले नाटक दिखाते हैं। आज ये भी समय समाप्त होता, अपना समय करके सारा सामान चल ये चलती गाय ये दुनिया है, इकट्ठे हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराय संग में धोखा है। हरि भजरे हरि भजरे हरि भजरे का और राजा चित्रकेतु साधु बन गए। आज साधु बन गए, साधु किसने पहले साधु का संग रहना चाहिए ना, तो साधु संग रहेंगे। साधु का चूड़ा पहन लेते, कपड़ा पहन लेते, ऐसे साधु बन घूमते घूमते चले गए कैलाश। और कैलाश में एक ऐसा स्थान था जहां पार्वती जी शंकर जी के बगल में बैठी थी। संत महात्मा ऋषि लोग बैठ कर उपदेश सुन रहे थे। हे राजा चित्रकेतु गया, आप देखा, नकाब देखा, कुछ देखा, और जाते जाते शंकर जी को नहाना देने लगा, कुछ लगा। हे बाबा, आप जैसे बूढ़े लोग पत्नी को लेकर के बैठेंगे तो पीढ़ियों को जुआ क्या होगा? वो क्या करेगा? बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है कि पत्नी को लेकर साथ में बैठे हुए हैं। बाबा भगवान शंकर तो नहीं बोले, ये भारत वर्ष का राजा है, हम उपदेश देने के लिए आया है, उसमें आते रहे। पार्वती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे पापी ऐसी मेरे पति है, मैं बैठी हूँ, कौन सा मैं बात कर रही हूँ? तुम्हारी पाप भावना है, जाओ तुम मर करके राक्षस हो जाओ। वही राजा चित्रकेतु मर करके अगले जन्म में वृत्रासुर राक्षस बना था। कितना आप सुन चुके हैं। उस समय के बाद से पार्वती जी ने एक नियम बना दिया था, इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष अगर आएगा उसको स्त्री हो जाना पड़ेगा, स्त्री हो जाना पड़ेगा। इसी घटना को साथ से साथी क्षेत्र था। वही मनुपुत्र सुदुम्न है, सब लोग से नहीं जानते थे ऐसा साथी क्षेत्र है। ये मनुपुत्र सुदुम्न, राजकुमार सुदुम्न उस क्षेत्र में गए, अपने घोड़ों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, सेनाओं को लेकर के गए, और जो उस क्षेत्र में प्रवेश किए, उनका स्त्री बन गए, बालिका बन गए, यानी कि घोड़ा घोड़ी बन गए। जो मंत्री सब थे स्त्री बन गए, सब आप हो गए। क्या हो गए? ये क्या हो गया? अपने आप में किसी तरह से उदास होकर के ये लोग लौट करके आए, और उदास होकर के लौट करके आए, सारी घटना को बताया। वशिष्ठ ने पुरानी कथा को सुनाया कि ऐसा उस क्षेत्र का नियम है, तो वहां ऐसा आप लोगों के साथ हुआ महाराज। और पुनः महाराज मेरे बेटा को पुनः बेटी को बेटा बना दीजिए, फिर हम क्या बनाते, बार बार नहीं बनाते रहेंगे। जाइए आप क्या करें, भगवान शंकर से कहिए, पार्वती से कहिए, राजकुमार सुन सब पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ लोग गए भगवान शंकर जी का। महाराज अभी राजगद्दी को बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको एक बार को किसी तरह से बालिका से बालक बनाया गया, अपना आपने अपने बालिका बना दिया, राजकुमारी बना दिया, कृपा कीजिए। बाबा ने कहा कुछ नहीं करेंगे, पार्वती के जो करना कुछ करेंगे, उन्हीं से कहिए। पार्वती जी से प्रार्थना किया गया, पार्वती जी ने कहा ठीक है चलिए, जब आप प्रार्थना करें 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। और काम बिगड़ गया, 1 महीना स्त्री रहेंगे, 1 महीना पुरुष रहेंगे। और वही मनु महाराज माने सूर्य के पुत्र मनुज है, मनु के पुत्र जो राजकुमार शुरू में 1 महीना पुरुष रूप में रहते हैं, बालक रूप में रहते हैं, और 1 महीना बालिका रूप में रहते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब 1 महीना कन्या के रूप में निवेश के जब रहते थे, रहे एक संयोग से एक बार बालिका राजकुमारी वेश में, राजकुमार सुंदर जब 1 महीना बालक और
और 1 महीना बालिका। तो जब एक कन्या के रूप में जब राजकुमार सुदून थे, इनका संबंध संयोग चंद्रमा से हुआ। ये चंद्रमा कौन है? कौन है? अत्रि ऋषि के पुत्र है, अत्रि अनुसुईया के पुत्र है। चंद्रमा से इनका संयोग हुआ और वही राजकुमारी सुदून और चंद्रमा, इन दोनों की माधुर्य से संबंध से एक बालक प्रकट हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा राजकुमार पुरुरवा। क्या नाम पड़ा? राजकुमार पुरुरवा नाम पड़ा। यही जो है आगे चल करके जदु वंश का समझेगा, सूर्य वंश से बात चल करके जदु वंश में हुआ है, ये भी जानेगा। यही राजकुमार पुरुरवा से आगे चल करके चंद्र वंश का विस्तार हुआ। एक कथा जानिए। अब जब पुरुष वेश में रहते थे, तो पुरुष वेश में जब रहते थे तो उस रूप में एक राज सिंहासन में काम करते थे, राजा बनकर राज का काम करते थे। और ऐसे आगे चल करके यही जो है प्रतिष्ठानपुर के राजा बने। जब पुरुष रूप में थे तो प्रतिष्ठानपुर के राजा बनकर के राजकुमार सुदून जी काम करते, और जब कन्यापुर में रहते तो किसी तरह से अपने जीवन को जीते थे। समय पार करके आगे देश काल पात्र के अनुसार सुदून पुरुष वेश में थे, तो उनके द्वारा जो संसार हुए, जो पुरुष रूप में थे, तो पुरुष रूप में लाने पर इनके पुत्र हुए, जिन पुत्र का नाम पड़ा उत्कल, गय और विमल। ये 3 इनके संतान हुए और आगे चलकर के पुनः और वंश परंपरा। तो यह घटना से मनु जी महाराज बहुत दुखी हुए। एक ऐसा मेरा पुत्र का जीवन की 1 महीना स्त्री होना पड़ता है, 1 महीना पुरुष होना पड़ता है। पुनः वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया गया। वशिष्ठ जी ने कहा पुनः अपनी तपस्या साधना के बल पर हमेशा हमेशा के लिए इनको पुनः बालक पुरुष के रूप में बना दिया। इस तरह से सूर्य पुत्र मनु जी के पुत्र राजकुमार सुदून की कथा को मैंने सुनाया, जो ईर के नामों से जाने जाते हैं। जब राजकुमार सुदून के रूप में हुए, इनके पुत्र गए और विमल पुत्र हुए, और इस आगे चलकर के इनकी वंश परंपरा विस्तार से हुआ। जब कन्या वेश में जब साथ के कारण उसी द्वारा राजकुमार पुरुरवा हुए, चंद्रमा के संबंध से उनसे चलकर के चंद्र वंश चला। शेष चर्चा कल में करूंगा, परंतु एक कथा का तो वाणी में आऊंगा। मनु जी महाराज जब देखे कि मेरे पुत्र ये विषम स्थिति है, उस समय मनु जी महाराज ने पुनः जग का आयोजन किया। और जग की आयोजन करने के बाद मनु जी महाराज ने संतान की कामना से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान को दृष्टि किया, और संयोग से पुनः मनु जी के और पुत्र हुए, जिन पुत्रों में इक्ष्वाकु का नाम आता है। 10 पुत्र हुए मनु जी के, इक्ष्वाकु, वृषभ इत्यादि, जिनके नाम मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। निरिग, इक्ष्वाकु, करुष इत्यादि एक पुत्र हुए। इस प्रकार मनु जी महाराज, सूर्य पुत्र मनु जी के 10 पुत्र जो हुए बाद में हुए, जिनमें श्रेष्ठ राजा इक्ष्वाकु का नाम आता है, और पहले जो पुत्र हुए थे उनका नाम था राजकुमार सुदून या राजा सुदून। तो शेष चर्चा कल मैं बताऊंगा कि आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश द्वारा जो 10 पुत्र हुए हमारे मनु महाराज के बाद में चल करके, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े हुए, तो कैसे आगे चल करके वंश परंपरा चली, शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम।